स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामलेट क्लासेज में। आज हम स्क्वायर निकालने की ट्रिक देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम वीडियो में जो एक ही अंक से बनी संख्या होती है उसका स्क्वायर निकालना सिखाए थे। आज हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर आप स्क्वायर निकालना ट्रिक से सीखते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही टाइम बचने वाला है, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि इतना का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो आपको स्क्वायर निकालने आने से पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 1 से 30 तक के स्क्वायर आप याद रखिएगा। 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। आपको इस 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको एकदम मुंह जवानी याद होना चाहिए। यदि मुंह पे कोई पूछे फटाक से कि 26 का स्क्वायर कितना होगा तो 676 होगा, इस तरह से आपको याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से ट्रिक को भी अप्लाई कर पाएंगे और आसानी से जो क्वेश्चन आएगा उसको आप सोल्व भी कर पाएंगे। इसलिए आप 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम कंठस्थ कर लेना 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर को, किसी भी तरह से हो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। तो चलिए हम ट्रिक की ओर चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले देखते हैं मोर देन 100 वाला नंबर जो 100 से अधिक है, इसमें 125 तक देखेंगे। 125 तक फिर बेस हो जाएगा, 150 से शुरू होगा तो उसको आगे देखेंगे, ठीक है। इस 100 जो है 100 को आप सेंटर मानिएगा, सबका बेस इस 100 से ही रिलेट होगा, सबका बेस इस 100 से ही रिलेट होगा। यानी 100 ही क्या है, सेंटर है। बेस 50 होगा तो इस 100 से ही रिलेट होगा, बेस 150 होगा तो इस 100 से ही रिलेट होगा। उसी तरह बेस अगर 200 होता है, बेस अगर 250 होता है, 300 होता है, 400 होता है, इसी तरह से आगे आगे जिस तरह संख्या आएगा उस तरह से बेस अगर बढ़ते जाएगा, लेकिन सबका सेंटर क्या होगा, सबका सेंटर 100 होगा। सबका बेस जो होगा 100 से ही रिलेट होगा, सबको 100 से रिलेट करके हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे। इसलिए 100 क्या है, 100 को हम सेंटर मानेंगे, बेस का सेंटर मानेंगे। जैसे यहाँ देखिए मोर देन 100 नंबर है तो यहाँ बेस क्या है, 100 है। संख्या किसके नजदीक है, संख्या जिसके नजदीक होगा उसको हम बेस मानेंगे, संख्या जिसके नजदीक होगा उसको हम बेस मानेंगे। यहाँ देखिए 101 है तो 101 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो बेस कितना हुआ, 100 हुआ। तो देखिए 100 101 जो है 100 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको 2 अंक में लिखेंगे, अगर 1 अंक में आए तो 0 1 लगा करके इससे पहले एक 0 लगा लेंगे और 2 अंक में लिखेंगे, ठीक है। और देखिए 101 जो है 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 101 में 1 जोड़िएगा तो 101 और प्लस 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 102। तो 102 यहाँ लिख दिए, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यानी 101 का स्क्वायर कितना हुआ, 10 20 1 हुआ। 101 का स्क्वायर कितना हुआ, 10 20 1 हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे 108 का स्क्वायर निकालना है तो 108 100 से कितना अधिक है, तो 108 जो है 100 से 8 अधिक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो हमको 2 अंक में लेना है तो 2 अंक में है ही, तो लिख लेंगे यहाँ से 64 लिख लेंगे। अब देखिए 108 जो है कितना 100 से अधिक है, 8 अधिक है, तो 108 में 8 जोड़ेंगे, 108 और प्लस क्या करेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116। तो 116 यहाँ लिख लेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। यानी 108 का स्क्वायर कितना होगा, तो 11664 होगा। उसी तरह अगर 112 यहाँ है तो 112 100 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 144। हमको सिर्फ 2 अंक लेना है तो यहाँ से लिख लेंगे हम 44 लिख लेंगे। और हाथ में कितना रहेगा, 1 रहेगा, एक हाथ में रहेगा नहीं वाला, एक हाथ में रहेगा। अब देखिए 112 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 124। 112 में अगर 12 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 124। और एक देखिए हाथ में रहा था, इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 125। यानी 125 यानी 12544। 112 का स्क्वायर कितना होगा, 12544।
44। जैसे यहाँ देखिए अब 116 का स्क्वायर निकालना है तो 116 100 से कितना अधिक है, तो 16 अधिक है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 200। 16 का स्क्वायर होता है 256। यहाँ से सिर्फ 2 अंक लेंगे तो यहाँ लिख लेंगे हम 56। ठीक है, हासिल रहेगा कितना, 2 रहेगा। अब 116 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 116 अब प्लस 16 दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 132। और हाथ में कितना रहा था, 2 रहा था, तो इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 134। तो 134 यहाँ लिख लेंगे, यानी 13,000 कितना, 13,456। 116 का स्क्वायर 13,456। उसी तरह से 118 के निकालेंगे तो 118 जो है 100 से 18 अधिक है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 अंक लेंगे, 24 लिखेंगे यहाँ, और हाथ में रह जाएगा कितना, 3 रह जाएगा। अब 118 में 18 जोड़िएगा तो होगा 136। 136 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 139 हो जाएगा। तो 139 यहाँ लिख लेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 13,924 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर 125 का हमको निकालना है तो 125 देखिए 100 से कितना अधिक है, तो 100 से 25 अधिक है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। सिर्फ हमको 2 अंक लेना है। ठीक है, तो 2 अंक लिख लेंगे, यहाँ से हम 25 लिख लेंगे, हाथ में रह जाएगा कितना, 6 रह जाएगा। अब देखिए 125 में 25 जोड़िएगा तो 150 होगा, और 150 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो 156 यहाँ लिख लेंगे, 156 यानी 15,625। 125 का स्क्वायर 15,625। ऐसे जिसका इकाई का अंक 5 होता है उसका एक अलग ट्रिक होता है। जैसे इकाई का अंक 5 है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक में हो गया। और 12 में 1 बढ़ा करके 13 से 12 में गुना होता है। ठीक है, वो भी सिखाएंगे आगे अगला पार्ट में। चलिए अब यहाँ से देखिए मोर देन 100 वाला, मोर देन 100 वाला सीख लिए। आप देखते हैं लेस देन 100। अब यहाँ से लेस देन 100 नंबर है, जैसे 92 है तो 98 है, यानी 98। तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसको डबल अंक में लिखेंगे 0, डबल अंक में इसको डबल अंक में लिखेंगे 0, 4 लिखेंगे। और 98 में से 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 96, यानी 9604। 98 का स्क्वायर कितना होगा, 9604 होगा। 93 का निकालना है तो 93 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। और 93 में से 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 93 में से अगर 7 घटाइएगा तो हो जाएगा यहाँ से 86, यानी 8649 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ से 92 का स्क्वायर निकालना है तो 92 यहाँ से कितना कम है, 100 से, तो 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 2 अंक में 2 अंक में लिख लिए। अब 92 में से 8 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो 84 बच जाएगा, यानी 92 का स्क्वायर 8464 होता है। अगर हमको 88 का स्क्वायर निकालना है, 88 का स्क्वायर हमको निकालना है तो 88 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो हम सिर्फ 44 लेंगे, एक किस में रह जाएगा, एक हासिल रह जाएगा। और 88 में से 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 6 और यहाँ बच जाएगा 7, यानी 76। और एक हाथ वाला इसमें जोड़िएगा हासिल वाला तो कितना हो जाएगा, 77, यानी 7744 हमारा करेक्ट आंसर है। 8 में से 2 घटेगा 6, 8 में से 1 घटेगा 7, 1 77। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको निकालना है 83 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, 83 100 से कितना कम है, तो 17 कम है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 2 अंक लेंगे तो यहाँ से लिख लेंगे 89, हाथ में रह जाएगा, यहाँ से 2 रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए 83 में से 17 घटाइएगा, 83 में से यहाँ से अब 17 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो 13 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 6, यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 6, यानी 66 बच जाएगा। ठीक है, 66 यहाँ से बच जाएगा, 66, हाँ यहाँ से 66 बच जाएगा। और 66 में 2 हाथ वाला जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 68, यानी 6889 हमारा करेक्ट आंसर है।
उसी तरह से हमको 76 का निकालना है, तो 76 100 से कितना कम है, तो 76 100 से 24 कम है। 76 100 से कितना कम है, तो 76 100 से 24 कम है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो सिर्फ 2 अंक लेंगे तो यहाँ से लिख लेंगे हम 76। 24 का स्क्वायर 576 लिख लिए। अब यहाँ से देखिए हाथ में कितना चढ़ेगा, तो 5 चढ़ेगा। अब 76 में से 24 घटाइएगा तो 76 में से 20 घटाइएगा तो 56, और 56 में से 4 घटाइएगा तो 52। 52 5 कितना हो जाएगा, तो 5776 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए लेस देन 100 भी सीख लिए, मोर देन 100 और लेस देन 100 हम अभी सीख लिए। अब इससे आगे सीखते हैं हम 50 बेस वाला, ठीक है, जो संख्या 50 के आसपास हो। अभी इसमें देखेंगे जो 50 से अधिक हो, इसके बाद देखेंगे जो 50 से कम है, यानी जो संख्या 50 के आसपास हो। 50 वाला में ध्यान दीजिएगा, 50 वाला में ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए थे कि 100 जो है बेस का सेंटर मानेंगे, ठीक है, 100 जो है बेस का सेंटर मानेंगे। तो 50 जो है 100 का क्या है, आधा है, ठीक है ना, 50 जो है 100 का आधा है। तो इसका जो भी कैलकुलेशन होगा 50 के नजदीक वाला संख्या का 50 के आधा नहीं 25 पे होगा, 50 का आधा नहीं 25 पे होगा। यानी बेस जितना 100 से गुना रहेगा, कम रहेगा तो भागा होगा, ज्यादा रहेगा तो गुना होगा, ठीक है। अगर यहीं पे बेस रहता 200, बेस रहता कोई संख्या 200 के आसपास रहता, तो इसमें क्या होता, 2 से गुना करके हम कैलकुलेशन करते, ठीक है। जैसे सब क्वेश्चन होगा आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, जैसे क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आएगा। जैसे हम देखिए 52, तो 52 50 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 0 4 लिखेंगे। अब यहां से देखिए 52 क्या बताए थे कि इसका कैलकुलेशन 25 पे करना, ठीक है ना। 50 कितना है, 100 का आधा है, तो इसका 50 जब बेस 100 के आधा है तो 50 का आधा नहीं 25 पे कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ 25 से कल यहाँ बेस अगर 25 मानेंगे और 25 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ फिर से समझिएगा, इसका जो भी संख्या 50 के आसपास है उसका 25 पे मान के कैलकुलेशन करेंगे। ये 50 से 2 अधिक है तो 25 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आगे देखिए तो समझ में आएगा कि 50 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। अब 50 का आधा 25, 25 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 25 में 8 जोड़िएगा तो 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3364। यहाँ 68 है तो 68 50 से कितना अधिक है, तो 18 अधिक है। 68 50 से कितना अधिक है, 18 अधिक है। अब यहाँ से देखिए 68 का 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 है। हम लेंगे सिर्फ 2 अंक, तो यहाँ लिख लिए हम 24 लिख लिए, बाकी बचा 3 हाथ में चढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए 50 में 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 25 में 18 जोड़िएगा तो 35 8 43, 43 और 3 हाथ वाला जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 46, यानी 4624 हमारा करेक्ट आंसर है। यानी 68 का स्क्वायर कितना होगा, 4624। 18 का स्क्वायर 324 हुआ, तो 324 का सिर्फ 24 लिखेंगे, 3 हाथ में चढ़ेगा। और 25 में 18 जोड़िएगा तो होगा 43, 43 3 हाथ वाला कितना हो जाएगा, 46 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए इसका आगे देखते हैं, 69 है, 69 है, 69 50 से कितना अधिक है, तो 19 अधिक है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। 19 का स्क्वायर होता है 361। तो सिर्फ 2 अंक लिखेंगे तो यहाँ से लिख लिए हम 61, हाथ में चढ़ेगा कितना, 3 चढ़ेगा। अब 25 में 19 जोड़िएगा, 25 में 18 जोड़ 43 है, 19 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 44। 44 से 3 कितना हो जाएगा हाथ वाला, 47, यानी 4761 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 है। 71 50 से कितना अधिक है, तो 21 अधिक है। तो 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 का सिर्फ 2 अंक लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 41 और 4 यहाँ चढ़ेगा हाथ में। अब देखिए 25 में 21 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 46 होगा। 46 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 50, यानी 71 का स्क्वायर कितना होगा, 5041। 73 है, 73 कितना अधिक है, तो 23 अधिक है। तो 23 अधिक है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। 23 का स्क्वायर 529। देखिए अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ देखिए 23 का स्क्वायर कितना होता है,
29 होता है। 23 का स्क्वायर कहाँ है? 23 का स्क्वायर देखिए यहाँ से 529 होता है। ठीक है, 23 का स्क्वायर 529 हुआ तो 29 का सिर्फ 529 का सिर्फ 29 लेंगे और हाथ में क्या चढ़ेगा? ऊपर 5 चढ़ेगा। अब देखिए 25 में 23 जोड़िएगा तो होगा 48, 48 से 5 कितना हो जाएगा? 53, यानी 53, यानी 53 29 मेरा करेक्ट आंसर है। अब मोर देन 50 देख लिए, अब लेस देन 50 देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल एग्जामिनर क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखते हैं मोर देन 50, लेस देन 50। जैसे 48, 48 50 से कितना कम है? तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, इस तो डबल अंक में लिखेंगे 04। अब 25 में से 2 घटाइएगा, 25 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, यानी 48 का स्क्वायर 2304। 41 का स्क्वायर निकालना है तो 41 50 से कितना कम है? 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। और 25 में से अगर आप 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 16, तो यानी 41 का स्क्वायर 1681। अगर 45 है तो 45 50 से कितना कम है? तो 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में से 5 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 20, यानी 45 का स्क्वायर होगा 2025। उसी तरह से अगर हमको 35 का स्क्वायर निकालना है तो 35 जो है 50 से कितना कम है? तो 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो सिर्फ लिखेंगे 25 और 2 हाथ में ऊपर चढ़ जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, सिर्फ 2 अंक लिखेंगे, बाकी 2 हाथ में चढ़। अब 25 में से 15 घटाइएगा तो 10 बचेगा, 10 और 2 हाथ वाला कितना हो जाएगा? 12, यानी 35 का स्क्वायर 1225 होगा। 32 है तो 32 50 से कितना कम है? 18 कम है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। 18 का स्क्वायर 324, और 324 का सिर्फ 24 लिखेंगे और 3 ऊपर हाथ में चढ़ेगा। और 25 में से अगर आप 18 घटाइएगा तो 7 बचेगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, यानी 32 का स्क्वायर 1024। 29 है, 29 जो है 50 से कितना कम है? तो 50 से 21 कम है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। 41 सिर्फ लेंगे और 4 हाथ में चढ़ेगा, तो यहाँ से 41 लिख लिए और 4 हाथ में चढ़ा दिए। अब देखिए 25 में से अगर 21 घटेगा तो 4 बचेगा और 4 ही हाथ वाला कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 29 का स्क्वायर 841 हमारा करेक्ट। चलिए आज इस सेशन को यहीं रखते हैं। अब इसके बाद जो हम 150 बेस वाला, 200 बेस वाला, 250 बेस वाला, 300 बेस वाला, यानी 1000 तक के नंबर कल हम देखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो में। अगर आपको आज का ट्रिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल एग्जामिनर क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।